हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम MS एक्सेल का इंसर्ट टैब करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा MS एक्सेल का होम टैब, जो कि बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारे ऑप्शन कवर कराए थे। अगर आपको कोई दिक्कत कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में हम इंसर्ट टैब करने वाले हैं और एक एक ऑप्शन हम ध्यान से करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपने भी अपना एक्सेल खोल लिया होगा, उसके अंदर इंसर्ट टैब के अंदर आप आ गए होंगे। अब जो सबसे पहला ऑप्शन है वो इसके अंदर है पाइवोट टेबल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है डाटा को शॉर्ट करने के लिए। अब इसको समझते हैं हम बिल्कुल बेसिक से। देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं पाइवोट टेबल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फ्रॉम टेबल रेंज लिखा आ रहा है, फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स लिखा आ रहा है, फ्रॉम डाटा मॉडल लिखा आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी एक डाटा कहीं से भी लेकर आ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर फ्रॉम टेबल रेंज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप किसका डाटा कन्वर्ट करना चाहते हैं पाइवोट टेबल के अंदर, लेकिन अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो यहाँ पर मैं फाइल के अंदर आके अपना एक शीट खोल लेता हूँ जिसके अंदर मैंने सारा डाटा स्टोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम बेसिक सी शीट बना लेते हैं, जो कि हमारी रिजल्ट शीट होने वाली है। कंट्रोल C करके देन हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपनी नई वर्कशीट के ऊपर। यहाँ पर कंट्रोल C कंट्रोल V करके पेस्ट कर देते हैं अपना डाटा। एंड यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। अब मैंने अपना डाटा जो है वो सिलेक्ट कर रखा है। ओके, अब यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेबल रेंज। आपको सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आपको पाइवोट टेबल बनाना है न्यू वर्कशीट पे तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर इसी पे आप वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। तो मेरे को यहाँ पर न्यू वर्कशीट बनानी है तो मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आते हैं कि आप कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, मान लो मैं चाहता हूँ डाटा को शॉर्ट करना। अभी मैं फ़िल्टर बताऊँगा आपको, उसके अंदर भी डाटा शॉर्ट करना सीखोगे। फ़िल्टर का मतलब जानते हो ना आप लोग, छानना। छन्नी होती है ना, छन्नी, वो सारा मटेरियल अलग कर देती है, जो मेन चीज़ होती है वो अलग कर देती है। वैसे यहाँ पर दोस्तों हम अपना डाटा छान सकते हैं, अपना डाटा फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, रोल नंबर और नेम, और यहाँ पर मैंने टोटल लिख दिया। अब यहाँ पर मेरा रोल नंबर और नेम और यहाँ पर टोटल आ गया है, तो इनका एक अलग से टेबल बन गया है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चीज़ें चाहिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मान लो आपको यहाँ पर आपको रोल नंबर रॉ में चाहिए, तो आप इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, तो आपका रोल नंबर कैसा आएगा, रॉ के अंदर आएगा। या आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल इसका सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो फ़िल्टर लगाना, तो यहाँ पर आप इस पर फ़िल्टर को लेकर आ जाइए। तो यहाँ पर आपको नेम वाइज फ़िल्टर लग जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर शिवम राहुल का डाटा नहीं चाहिए, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर शिवम और राहुल का डाटा शो नहीं करेगा। ये आप मल्टीपल पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें वर्क करा सकते हैं। जैसे भी आपको यहाँ पर चाहिए डाटा, आप यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो यही थी छोटी सी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है पाइवोट टेबल का। अपने डाटा को शॉर्ट कराने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे आने वीडियोज़ के अंदर में और भी अगर आपको समझ नहीं आता चीज़ें तो आप कमेंट करिएगा, मैं उन पे भी डिटेल में वीडियो बनाता रहूँगा। बस आप कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं। पाइवोट टेबल आपने कंप्लीट कर लिया है, डाटा को शॉर्ट करने के लिए काम आता है। सिंपल सा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग वैल्यू है उसके अंदर डाटा हम रख सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। रिकमेंड क्या होता है, एक तरह से आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको ये वाला डिज़ाइन लेना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वही सारी चीज़ें आ गई, दोबारा से रिकमेंड करता है ये। आपके कंप्यूटर में हो सकता है यहाँ पर, एक सेकेंड, हो सकता है आपको यहाँ पर अलग अलग डाटा दिखे, यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पाइवोट टेबल के ऑप्शन डिज़ाइन मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने हटा रखे हैं इसलिए यहाँ से गायब है। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं आगे। दूसरा जो ऑप्शन है वो टेबल का है, कंट्रोल T। ये भी एक तरह से दोस्तों फ़िल्टर का ही काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल T कर देता हूँ या फिर यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन आएगा माई टेबल एज हेडर, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे मेरे को यहाँ पर फ़िल्टर ही बिल्कुल सेम समझ लो, इसकी शॉर्टकट की होती है लगाने और हटाने की, कंट्रोल Shift L, जो कि मैंने आपको होम टैब, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है
दोस्तों सारी वीडियो एक दूसरे से लिंक है, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। आप मेरी फर्स्ट वीडियो से लेके यहाँ तक देखिएगा, आप कंप्लीटली मेरे गारंटी के साथ आप सब कुछ एक्सेल में करना सीख जाएंगे, जो भी मैंने सिखाया है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ आता है तो 2 बार देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने बता रखा था ये ऑप्शन। जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, वो था टेबल। टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ये भी फ़िल्टर है, 1 2 हटाना है, ओके कर देंगे, हट गए। तो ये भी फ़िल्टर ही है। बाकी फ़िल्टर मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा फॉर्मूला के अंदर, सॉरी डाटा के अंदर। यहाँ पर देखिए फ़िल्टर ऑप्शन दोबारा से है, तो काफ़ी बार आपने फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ कर लोगे आप जब तक, ठीक है। जब चीज़ें रिपीट होती है ना तो जल्दी समझ आता है। तो हम यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक बार मैं नेट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको आगे के ऑप्शन बता दूँ, आपको कोई दिक्कत ना आए। समझ रहे हो ना बात को? देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है पिक्चर का। पिक्चर का मतलब क्या है, यहाँ पर आप पिक्चर लगा सकते हो अपने जो भी शीट वगैरह वर्कशीट यूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहला इसके अंदर ऑप्शन है दिस डिवाइस स्टॉक इमेजेस ऑनलाइन इमेजेस। इसका मतलब क्या है, दिस डिवाइस मतलब इस कंप्यूटर के अंदर से जो भी इमेज आपको मिलेंगी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करनी है तो यहाँ पर स्टॉक इमेज है, ये भी ऑनलाइन ही इमेज होती हैं स्टॉक इमेजेस। तो यहाँ पर नेट की वजह से चलेगा ये। जो भी आपको इमेज पसंद आ रही है आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर तो ऑनलाइन पिक्चर है ही, यहाँ पर नाम से ही समझ आ जाता है। जो भी आपको पिक्चर चाहिए वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बर्ड ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी इमेज पे क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा तो यहाँ पर वो पिक्चर आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग होके यहाँ पर शो होने लग जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से आप अपनी पीपीटी मतलब कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो सारे ऑप्शन आपको यहीं दिए हैं, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो ऑप्शन है वो है शेप्स का। शेप का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख लो एक बार, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की शेप मिल जाती हैं। ये देख रहे हो, स्टार मिल गया, अलग अलग ऑप्शन मिल गए, ठीक है। तो जब भी आप कोई शेप लेते हो तो लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है शेप फॉर्मेट करके। शेप फॉर्मेट बेसिकली आप अपनी शेप को एडिट कर सकते हो, आपको उसका कलर चेंज करना है, आपको जो भी कलर करना है कर सकते हो, शेप की आउटलाइन दे सकते हो, शेप में कोई इफेक्ट डालना है तो दे सकते हो। ये कंप्लीट मैंने आपको बता रखा है एम एस वर्ड वाली वीडियो के अंदर। तो अगर आपने एम एस वर्ड वाली कंप्लीट मेरा कोर्स वीडियो नहीं देखी है उसको जाके देखिए, काफ़ी बेहतरीन वीडियो है, आपको देखने से बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर का। तो उससे जाके ज़रूर देखिएगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया वीडियो है, ठीक है। एम एस वर्ड के ऊपर है वो वीडियो, ओके। तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ से सारे ऑप्शन मैंने कवर कर रखे हैं, बेसिक एडिटिंग के ऑप्शन हैं बेसिकली ये, ओके। दूसरा है यहाँ पर आइकन्स, इसको फ़िलहाल हम डिलीट करते हैं और आइकन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करते हैं, ये भी सारे ऑनलाइन हैं, आप जो भी आइकन यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर क्लिक करके मैंने इंसर्ट कर दिया तो वो आइकन आपका यहाँ पर शो होने लग जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी आइकन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स के अंदर क्या है, आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है एंड जो भी आप यहाँ पर क्लिक करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3D मॉडल हमने ले लिया, एक एनिमल ले लेते हैं, चलो डायनासोर ले लेते हैं, वो इंसर्ट कर देंगे। दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा ये, लोडिंग लेने के बाद आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आजा भाई, इतने में लोडिंग हो रहा है, चलो आगे के ऑप्शन समझ लो और क्या बोलूँ मैं। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट के अंदर अच्छा हो ही गया, चलो यही देख लो पहले। देखो कितना बढ़िया है ये, डायनासोर भी आप लगा सकते हो, वाओ। आपको 3D है तो कहीं से भी इसको मूव करवा सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये देखो इसका मुंह। बाकी इसमें यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो किसी भी एंगल से। यहाँ पर आप इसमें सीन भी चेंज कर सकते हो, ये देखिए काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं ये सीन विन। ये देखिए ये इसी के अंदर की एनिमेशन है, इनके अंदर आप चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं और कुछ भी यहाँ पर चीज़ें लगा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इससे खेलते रहिएगा, यानी अपना काम कर लीजिएगा। एंड आगे चलते हैं। फ़िलहाल
दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का है। स्मार्ट आप आर्ट पे सिंपली आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आप अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं। बेसिकली दोस्तों ये डायग्राम होते हैं, जैसे बुक्स में होते हैं ना डायग्राम, इस तरीके से आपने देखा होगा कोई भी चीज़ें समझाने के लिए, लाइफ साइकिल, इस तरीके से आप यहाँ पर इन डायग्राम का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये शेप से ही बने हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता रखी हैं MS वर्ड वाले कोर्स के अंदर। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप चाहो, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जब भी आप कोई शेप लेते हो तो एडिटिंग के ऑप्शन मिलते ही हैं आपको कलर वगैरह चेंज करने के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ करिएगा, डायग्राम बनाइएगा और अच्छे से अपना जो भी प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर रहे हैं वो करिएगा, ओके। दूसरा हम चलते हैं स्क्रीनशॉट के ऊपर। स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है, सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना है। अब जो भी आपने विंडो खोल रखी होती है उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो ये खोल लिया फाइल्स मैनेजर, तो ये खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ एक्सेल के अंदर ही, तो देखो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो स्क्रीनशॉट का यहाँ पर आइकन फाइल मैनेजर वाला भी शो हो जाएगा। हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी साइड में आपने विंडो खोल रखी होती है उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन बाई चांस आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है कहीं पर स्क्रीनशॉट, तो आपको सिंपल क्या करना है, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। विंडो एक बटन होता है, उसके सबसे फिर कोने में ऊपर की तरफ प्रिंट स्क्रीन होता है नम लॉक के पास। आपको दोनों को एक साथ दबाना है एंड यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा। आप कहीं पर भी ले सकते हैं, चाहे अपनी विंडो कहीं पर भी यूज़ कर रहे हो। तो आप पिक्चर में अंदर जाके दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर स्क्रीनशॉट, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपका मिल जाएगा। यही हमने अभी भी लिया था जो कि आपको शो कर रहा है, ओके। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर था, टेबल्स और इलिस्ट्रेशंस। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। दूसरा है आपका रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट के अंदर क्या क्या है समझते हैं हम थोड़ा बहुत। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बने बनाए यहाँ पर चार्ट्स मिल जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ये वाला चार्ट ले लिया, इस पर ओके कर देंगे तो इस तरीके से डाटा इसका रिप्रेजेंट हो रहा है। और चाहें तो आप ये अपने अकॉर्डिंग डाटा क्रिएट करके अपने अकॉर्डिंग चार्ट बना सकते हैं। बाकी इसका कलर वगैरह चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। जब भी आप चार्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन खुलते हैं, चार्ट डिज़ाइन, यहाँ से आप डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। दूसरा है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं कलर वगैरह चेंज, ठीक है। ये चार्ट सारे दोस्तों चार्ट ही हैं, यहाँ पर आप कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। वो रिकमेंड कर रहा था आपको, ये बने बनाए हैं ऑटोमेटिक, जिस पे आप क्लिक करोगे वहीं यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैप और ये बायो चार्ट, ये सारे वही ऑप्शन है, इनको एक बार कर लीजिएगा, बहुत ही आसान ऑप्शन है। फिलहाल हम चलते हैं आगे। लाइन, स्पार्क लाइन, इनका मतलब क्या है, कॉलम, विल लॉस, इन तीनों का ऑप्शन का मतलब क्या है, इनको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ आपके लिए मैं। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है लाइन। अब लाइन का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको ये चार्ट बनाएगा, एक तरह से ग्राफ बनाएगा ये, लेकिन ये एक ही रॉ के अंदर बनाएगा, एक रॉ एक कॉलम के बॉक्स के अंदर बनाएगा ये आपका डाटा जो भी है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने इतने डाटा को सेलेक्ट कर लिया, ये पूरी रॉ को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कुशाल वाली को। अब मैं कुशाल का ग्राफ शो कराना है तो लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लोकेशन, लोकेशन मतलब आपको कहाँ पर डाटा शो करवाना है, इस पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर आपका देखो कम कम मार्क्स है तो यहाँ तक बिल्कुल बेसिक है। यहाँ से एकदम से उठ गया है, तो यहाँ से क्यों उठा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये था बेसिक सा। दूसरा मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको यहाँ पर कॉलम पे क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करना है, लोकेशन पे ओके कर देंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। थर्ड वाला भी दिखा देता हूँ आपको। आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है, विल लॉस पे क्लिक करना है, लोकेशन में लोकेशन लेनी देनी है, ओके कर देना है एंड यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से बन के आ जाएगा। आप कहोगे भाई ये तो बिल्कुल प्लेन है, इसका क्या फ़ायदा है। तो ये दोस्तों ये कलर के हिसाब से वर्क करेगा। जैसे मैं मार्कर कलर पे जाता हूँ, अब मुझे हाई पॉइंट पे कलर कराना है ग्रीन, कि जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा नंबर वैल्यू बढ़े तो वहाँ पर क्या शो करे, ग्रीन कलर। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू कम हो, लो पॉइंट पे करा देते हैं, वहाँ पर क्या शो करे,
रेड कलर। तो सबसे कम नंबर यहाँ पर इसके यहाँ पर है 60, 60 है ना, हाँ। तो यहाँ पर इसका रेड कलर शो कर रहा है। तो यही था दोस्तों ये वाला ऑप्शन, स्पार्क लाइंस वाला। और अगर आपसे किसी ने पूछा मुझे भाई बड़ा करके देखना है इसको, तो आप क्या कर सकते हो, सारे सेल्स को मर्ज करके ही बना सकते हो। ऑल्ट टच कर देना सेलेक्ट करने के बाद, ये सारे सेल आपके एक ही में मर्ज हो गए हैं। आप किसी का भी एक डाटा उठाना, डाटा उठाने के बाद आपको सिंपली इंसर्ट के अंदर आना है एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, और लोकेशन में इसकी रेंज ले लेना, ओके कर देना। तो यहाँ पर आपका बड़ा ग्राफ भी बन चुका है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो जैसा भी आपका मन करे। सेकंड आ दोस्तों आपका स्लाइजर। अब स्लाइजर का क्या मतलब है, इसको भी जरा हम समझते हैं आराम से। देखिए, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है इसको, ओके कर देना। जो भी आपको डाटा चाहिए वो आप शो करा लेना, या फिर बाद में भी करा सकते हो। इंसर्ट के अंदर आ जाना, स्लाइजर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शन का नाम लिखा आएगा, हेडिंग का, जो भी आपको चाहिए डाटा ओके कर देना। ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब ये एक बटन की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, ये भी एक फ़िल्टर की तरह ही है, बटन मान लो, फ़िल्टर मान लो, जो मर्जी आपको जो बोलना है। जैसे मुझे पहले जो बंदा है उसकी पूरी डिटेल देखनी है, पहला रोल नंबर का, 1 पे क्लिक कर देंगे। पहला कौन है, कुशाल, 41 इसका मैथ में आए हैं, टोटल इसके 298 हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें शो कर रही हैं। मुझे मान लो करण का देखना है, करण पे क्लिक कर देंगे तो करण की सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगी। इस पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है, तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप करने का ट्राई करिएगा। और आगे है टाइमलाइन, तो इसको भी ज़्यादा हम कवर कर लेते हैं। बेसिकली दोस्तों, टाइमलाइन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है टाइम। अगर जो भी आप डाटा बनाते हो उसके अंदर टाइम नहीं आ रहा, तो आप टाइमलाइन का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई एक डाटा बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर आइटम लिख दिया, यहाँ पर मैंने सेल्स लिख दी, यहाँ पर मैंने डेट लगा दी है। ओके, अब आइटम में मैंने यहाँ पर ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग, इस तरीके से लिख दिया। आप चाहें तो लिखना या फिर कुछ और भी लिख देना, आपकी मर्जी है, आपका डाटा है। ओके, फिर रैंडम नंबर का फॉर्मूला लगा दिया, रैंड बिटवीन। यहाँ पर आना है, कोई भी नंबर लिख दिए। ये आपको पता है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में बता रखा है सारे ऑप्शन, इसलिए कह रहा हूँ भाई फर्स्ट क्लास से वीडियो देखते आओ, आपको समझ जाएगा और आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, इन वैल्यू को फिक्स कैसे करना है, ऑल टच वीवी, ये सब सीख के आना भाई आप। ओके, अब यहाँ पर कोई भी डेट लिख देते हैं, जैसे मैंने 1 और 2001, ऐसे मैंने यहाँ पर कोई भी एक डेट लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर ईयर आगे बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, होम टैब में पिछली क्लास में बताया था, आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है। कहाँ पर आओगे, फिल के अंदर, सीरीज के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पर कहाँ पर आना है, आपको होम के अंदर, फिल के अंदर, सीरीज के अंदर आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है एंड यहाँ पर आपको क्या बढ़ाना है आगे, ईयर बढ़ाना है या फिर डेट, मंथ बढ़ाना है। मैं फिलहाल मंथ बढ़ा के ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मंथ बढ़ता हुआ आ रहा है। अब इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना, यहाँ पर इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना। पाइवट टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन ऑप्शनों के लिए, सब पे क्लिक कर देना, चेक चेक चेक। एंड यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट के अंदर आके टाइमलाइन पे क्लिक करना है आपको, सिंपल डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। अब एक ये आपका टाइमलाइन बन गई है। टाइमलाइन होती है बेसिकली कोई भी डाटा आपको टाइम के हिसाब से शो कराना है। तो यहाँ पर मुझे जनवरी का डाटा चाहिए, तो जनवरी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ओप्पो जनवरी में 62 पीस की सेल हुई है, फैब में कितनी सेल हुई है, वीवो की हुई है फैब में 51 पीस की, मार्च में इतनी हुई है एमआई की, अप्रैल में सैमसंग की हुई है। इस तरीके से आप दोस्तों पूरे साल का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मंथ नहीं देखना, आपको क्वार्टर देखना है, क्वार्टर में क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको डे का देखना है, डे को देख लेना, 1 तारीख को कितना हुआ, 2 तारीख को कितना हुआ है, ऐसे करके, क्योंकि हमने अभी फिलहाल मंथ वाला बनाया था।
तो हम मंथ पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक था आपका, यहाँ पर आपका टाइमलाइन ऑप्शन। अब हम आगे चलते हैं, आगे का ऑप्शन समझते हैं। तो जो आपका अगला ऑप्शन होने वाला है ना, वो है आपका यहाँ पर लिंक। लिंक का मतलब होता है, इसे हाइपर लिंक कहते हैं बेसिकली। हाइपर लिंक मतलब कोई भी दूसरा अनदर डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। हाइपर लिंक मतलब कनेक्ट करना है आपको। सिंपल कैसे, मैंने साइंस पे क्लिक कर दिया, आपको लिंक पे क्लिक करना है। जो भी फाइल आपको उसके संग जोड़नी है ना, आपको इस पे क्लिक करके ओके कर देना है। फिर आप जब भी ये देखो क्लिक आ रहा है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करते हो, कंट्रोल दबाने के बाद, या फिर ऐसे भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, एमएस वर्ड में कंट्रोल दबाना पड़ता है। देन आपका जो भी अपनी इमेज इमेज होगी वो सब यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी इस तरीके से। तो ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देख लीजिएगा कैसे आपको इनका यूज़ करना है। बाकी अगला जो ऑप्शन है वो कमेंट का है। कमेंट का मतलब कि आपको इसके बारे में कुछ भी लिखना है तो आप यूँ करके कन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, बंदा आपका रिप्लाई कर सकता है। जब आप किसी को फाइल वगैरह सेंड करते हो ना, तो आजकल तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे पुराना ऑप्शन है तो बता दिया। बाकी हेडर फुटर हेडिंग देने के लिए होता है, ये आपको मैं आगे बताऊँगा जब आप पेज लेआउट करेंगे। जैसे आपने कोई भी हेडिंग दे दी, आप कंट्रोल F2 करते हैं आप, तो आपको वो हेडर में शो करेगा। हेडर मतलब बेसिकली हेडिंग। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें होता है फुटर। फुटर किस लिए होता है, नीचे पेज नंबर वगैरह देते हैं ना, तो इसलिए हम फुटर देते हैं। देखिए लिखा है पेज नंबर वगैरह, तो ये सब आपको बताऊंगा मैं। और ये मैंने बता रखा है यार, होम टैब में सारे ऑप्शन कवर कर रखे हैं। आप मेरी 2-2.5 घंटे की वो कोर्स है कंप्लीट एमएस वर्ड का। बहुत ही ज़रूरी होता है एमएस वर्ड भी सीखना। अगर आप एक्सेल सीख रहे हो, आपको बेसिक डॉक्यूमेंट यूज़ करना आना चाहिए, तो आप एमएस वर्ड की वीडियो देखिएगा। काफ़ी बढ़िया वीडियो बनाई है यार, वो एक बार चेक करके देखिएगा। ठीक है, फिलहाल हम, आप कह रहे होगा प्रमोशन कर रहा है, लेकिन प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, कसम से बढ़िया वीडियो है, आप चेक करना जाके। ठीक है, बाकी ये आपके स्टाइल हैं, जो भी आपको स्टाइल वगैरह चेक करना है ऐसे, यहाँ पर इसको आपको नॉर्मल करना, नॉर्मल कर दिया। और यहाँ पर आपको स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लोग चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने बता रखा है। सिग्नेचर लाइन सिग्नेचर करने के लिए होती है, पहले यूज़ होता था, अब से कोई कोई काम नहीं है। आपको बस किस पे क्लिक करना है, ऐड सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, पहले यूज़ होता था पहले के टाइम पे। ऑब्जेक्ट ऑप्शन, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट लेकर आना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई फ़ाइल लेकर आनी है तो फाइल को ब्राउज़ कर लेना है, यहाँ पर वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो कोई भी दूसरी फाइल ओपन करने के लिए सारे ऑप्शन बता रखे हैं। और इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको सारे सिंबल वगैरह मिल जाते हैं जो आपको कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं हो पाते। इनका यूज़ आप कर सकते हो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, या सिंबल आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आप सिंबल का यूज़ करना चाहते हो यहाँ पर वो अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो इंसर्ट टैब की। आई होप आपको कंप्लीटली समझ आ गया हो। कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके पूछिएगा। कमेंट का जवाब मैं 101% दूंगा। तो इस तरह की और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।